तो आज हम चैप्टर क्लास 8 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, इसको शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है रिसोर्सेज और हिंदी में उस चैप्टर का नाम है संसाधन। तो इस चैप्टर को अपन शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले ये समझते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। तो संसाधन वो सब चीज़ें होती हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि ये मार्कर है तो ये भी एक संसाधन है, इसका भी हम यूज कर रहे हैं। जो भी चीज़ तुम यूज कर रहे हो, पानी है, हवा है, धूप है, ये सब जिसका भी तुम यूज कर रहे हो वो सब कुछ संसाधन है। ठीक है, तो इसी में अपन पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज हैं। वो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं। कुछ रिसोर्सेज होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं। तो इसमें सबसे पहले समझना है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अपन को डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, जिसको अपन बहुत कम मॉडिफाई करते हैं। इंसान उसको ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करता है। जैसे कि हवा है, पानी है, इसको डायरेक्ट अपन नेचर से यूज कर रहे हैं, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है। इसी चार्ट में अपन को नेचुरल रिसोर्सेज में और भी डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसमें है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किया गया है। तो उसमें है, पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। इसमें है कि विकास के आधार पे और उपयोग के आधार पे रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है, जिसमें ये है कि एक्चुअल रिसोर्सेज हैं एक है, दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, तो एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी मात्रा हमें पता है, जिनकी क्वांटिटी हमको पता है कि इनकी क्वांटिटी क्या है और जिसको अपन करंटली यूज कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल रिसोर्सेज है। एक होते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्सेज, हिंदी में जिसको कहते हैं संभाव्य रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज में क्या होता है, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका अपन को पता नहीं है, मतलब इनका यूज अभी हो नहीं रहा है, मतलब उनकी मात्रा, इनकी इतनी टेक्नोलॉजी अपने पास नहीं है कि अपन उनका यूज कर सकें। जैसे कि लद्दाख में यूरेनियम मिला है, तो उसको अपना ये है कि अभी अपन उसको यूज नहीं कर रहे, लेकिन इसका हो सकता है कि फ्यूचर की जनरेशन इसको यूज करें, फ्यूचर में इसका जाके यूज हो, तो वो संभाव्य रिसोर्सेज है, मीन्स पोटेंशियल रिसोर्सेज जिनका फ्यूचर में यूज हो सकता है। तो उसी टाइप से दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। रिसोर्सेज को, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसमें क्या है, ओरिजिन वाले में इसमें किया गया है अबायोटिक रिसोर्सेज, एक तरफ है बायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज हैं वो जैविक रिसोर्सेज हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज हैं वो अजैविक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनमें जीव है मीन्स जैसे कि पेड़ है, इंसान है, ये सब जीव रिसोर्सेज हैं। वहीं दूसरी तरफ है अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज जैसे कि मिट्टी है, पानी है, ये सारे अबायोटिक रिसोर्सेज हैं जिनमें जीव नहीं है। उसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, मतलब जो जिनकी मात्रा कितनी है उसके आधार पे भी बांटा गया है। कुछ होते हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं जिनकी एक लिमिट वो है कि ये इतने ही है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। और कुछ रिसोर्सेज हैं जो अनलिमिटेड हैं, जैसे कि धूप है। वो धूप क्या है, धूप भी इसके वो तो नहीं है कि कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी, धूप तो आ रही है तो वो आएगी। तो धूप किस में, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसी तरीके से उसको बांटा गया है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं नवीनीकरणीय रिसोर्सेज। नवीनीकरणीय रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज कहलाते हैं, नवीनीकरणीय रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनकी जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जिनको एक बार यूज करेंगे तो अपने पास वो फिर से यूज करने को आ जाएंगे। जैसे कि हवा है, पानी है, तो ये सारे रिसोर्सेज, और धूप है, ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो अपने पास आ जाएंगे कुछ रिसोर्सेज हैं जैसे कि नॉन रिन्यूएबल है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, जो अपने पास लिमिटेड है। एक बार ख़त्म होने के बाद इनको बनने में करोड़ों सालें लग जाएंगी और तब अपने पास ही आएंगे। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं जो एक बार ख़त्म हो गए तो ये बहुत सालों बाद बनेंगे, जब तक तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये सारे रिसोर्सेज है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो जिनकी मात्रा है वो निर्धारित है, इतनी ही है, सीमित है, वो एक समय के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको और डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें क्या है, यूनिक्विटेंस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ये जो इसका मतलब है सर्वव्यापी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो हर जगह पे उपलब्ध हैं, जैसे कि कौन सा रिसोर्सेज है जो हर जगह मिल जाता है, लाइक हवा, पानी, ये सब जगह मिल रहा है। कुछ रिसोर्सेज तो होते हैं जो लोकलाइज्ड मिलते हैं, जैसे कि कोयला है, वो केवल बिहार, नदर्न इंडिया के हिस्से में मिलता है, जैसे कि
बिहार है, झारखंड है, इसमें छत्तीसगढ़ है, इन सब में क्या है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज है। जो रिसोर्सेज किसी एक ही जगह पे मिलते हैं वो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं, और सर्वव्यापी वो रिसोर्सेज हैं जो हर जगह मिल जाते हैं, तो वो रिसोर्सेज है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपना इतना ही है। और मानव निर्मित रिसोर्सेज, अब इसमें क्या है नेचुरल रिसोर्सेज के बाद पढ़ना है अपन को मानव निर्मित मतलब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसमें ह्यूमन ने अपने तरीके से उसको मॉडिफाई कर लिया, वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते। जैसे कि लोएस्क था, आयरन ओर था, तो वो पहले आयरन ओर था, उसका कोई यूज नहीं हो रहा था, लेकिन इंसान ने उसको मॉडिफाई कर दिया, तो अब उसको लोहे के रूप में अपन यूज कर रहा है, तो वो मानव निर्मित मीन जो जिस भी रिसोर्सेज को ह्यूमन मॉडिफाई कर दे अपने तरीके से, टेक्नोलॉजी लगा के उसको मॉडिफाई करके फिर उसको यूज करे, तो मैन मेड रिसोर्सेज है। जैसे कि फ़ोन है, तो ये मैन मेड रिसोर्सेज है। जो भी चीज़ इंसान ने बनाई है वो मैन मेड रिसोर्सेज कहलाती है। रोको ये छोड़ो, यहाँ अपना ये नेचुरल रिसोर्सेज है वो कंप्लीट हो गया। अब नेचुरल रिसोर्सेज के बाद अपन ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मैंने बता दिया आपको क्या होते हैं। तो अब ये है कि ह्यूमन रिसोर्स, इंसान खुद भी एक रिसोर्सेज है, क्योंकि इंसान को खुद एक रिसोर्सेज माना जाता है, क्योंकि इंसान के पास टेक्नोलॉजी वही सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, उसी की वजह से सारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, तो इंसान इसीलिए खुद भी एक महत्वपूर्ण रिसोर्सेज माना जाता है। तो मानव ये, और ये है कि सतत पोषणी, अब इस चैप्टर में लास्ट में एक कि सतत पोषणी विकास क्या होता है। तो सतत पोषणी विकास का मतलब ये है कि जो अपने पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को अपन को लिमिट में यूज करना है। लिमिट ये नहीं है कि अपने पास रिसोर्सेज है तो उसको वेस्ट करके यूज करना है, जैसे कि कुछ लोग हैं वो पानी को ऐसे ही बहा रहे हैं, तो इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज नहीं करना है। रिसोर्सेज को अपन को इस तरीके से यूज करना है कि अपनी ज़रूरतें पूरी कर लें, और बाद में जो रिसोर्सेज बच जाएँ तो अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी कुछ रिसोर्सेज रह जाएँ। तो यही है कि रिसोर्सेज को अपनी ज़रूरत के लिए यूज करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि अपनी ज़रूरतें पूरी हो, केवल ये नहीं कि तुम रिसोर्सेज को वेस्ट करते जा रहे हैं, लाइट फैन सब चालू छोड़ रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना है। बस आप रिसोर्सेज में अपनी ज़रूरत के लिए यूज करना और फ्यूचर की जनरेशन के लिए बचा के रखना है, यही सतत पोषणी विकास कहलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये वाला चैप्टर अपना यहीं ख़त्म हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको कुछ दिनों में करा दूंगी, और इसका अगला चैप्टर मैं जल्दी ही लेके आऊँगी।